नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम अस्त के ग्रहों का क्या फल होता है इसे समझने का प्रयास करेंगे और अलग अलग बिंदुओं पर विचार करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम आप पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अस्त के ग्रहों का फल तो हम समझेंगे ही एक एक करके, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर अस्त होता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सूर्य के दोनों ओर 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम का जैसे होगा, यानी 11 डिग्री, 10 डिग्री, 8, 9 इस तरीके से चंद्रमा अस्त का होता जाएगा। लेकिन 12 डिग्री पर जैसे ही आएगा सूर्य के निकट तो अस्त मान लिया जाता है। अब जितने अधिक जाकर अस्त होगा उस ग्रह का प्रभाव उतना ही कम हो जाता है। मंगल ग्रह की बात करें तो 17 डिग्री पर मंगल ग्रह अस्त का हो जाता है। बुध ग्रह 13 डिग्री पर अस्त हो जाता है। गुरु ग्रह 11 डिग्री पर, शुक्र 10 डिग्री पर और शनि ग्रह जो है आपका 15 डिग्री पर अस्त का मान लिया जाता है। अब कोई ग्रह अस्त हो जाने पर किस प्रकार का फल देगा इसे हम समझने का भी प्रयास करेंगे। ध्यान रखें कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता क्योंकि ये समस्त ग्रहों को अस्त कर सकता है, और राहु और केतु ये सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं तो ये भी कभी अस्त नहीं होते। बाकी के बचे हुए ग्रह अस्त के हो जाते हैं। ठीक है, आइए आप समझते हैं कि अस्त के ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, यदि कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो जिस भाव का वह कारक ग्रह है उस ग्रह के कारकत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, यानी हर ग्रह का अपना अपना कार्य बटा हुआ होता है, तो जो ग्रह अस्त का हो रहा है उससे संबंधित कार्यों में कमी आ जाती है, कारकत्व में कमी आ जाती है। इसके अलावा कोई ग्रह यदि 6, 8, 12 भावों में जाकर बैठ जाए, यानी कोई शुभ ग्रह यदि 6, 8 या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, यानी त्रिक भावों में, 6 हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में जाकर बैठ जाए और यहाँ पर अस्त हो जाए तो ये ज़्यादा खराब स्थिति होती है, क्योंकि शुभ ग्रहों का त्रिक भावों में जाकर बैठना और वहाँ पर अस्त हो जाना तो ये कुंडली के लिए नुकसानदेह होता है। अब जो ग्रह अस्त का होता है उस ग्रह के अनुसार ही उसके फल भी अलग अलग होंगे, इस पर अभी हम विचार करेंगे। इसके अलावा यदि कोई ग्रह सूर्य का मित्र है, ठीक है, सूर्य ग्रह का कोई यदि मित्र बन रहा है और वह अस्त का हो जाता है तो ज़्यादा नुकसानदेह या ज़्यादा समस्या नहीं देता। लेकिन यदि कोई ग्रह सूर्य का शत्रु ग्रह और वो अस्त का हो गया तो वह ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। देखिए, सूर्य के निकट जब कोई ग्रह जाएगा तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण अपना प्रकाश वह जातक पर नहीं दिखा पाता, तो जिसके कारण उसकी कमी व्यक्ति के जीवन में देखने को उसे मिलती है। यदि कोई किसी कुंडली में यदि लग्न अस्त हो जाए और पीड़ित भी हो जाए तो ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे समस्त कुंडली ही लगभग हम कह सकते हैं कि कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि लग्न कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह और यदि लग्न से अस्त हो जाए तो ये नुकसानदेह ज़्यादा होता है। आइए अब एक एक करके अस्त ग्रहों के फलों पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले विचार करते हैं चंद्रमा पर। मित्रों, ध्यान रखें, चंद्र ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में और कुंडली के द्वादश भाव में जाकर यदि अस्त का होता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। अन्य भावों में भी चंद्रमा यदि अस्त होगा तो असर तो रहेगा, लेकिन 8वें भाव में और 12वें भाव में जाकर यदि अस्त का होता है तो व्यक्ति को ये मानसिक तनाव देता है, माता के स्वास्थ्य में कमी करता है, घर परिवार में, घर के सुखों में नहीं ये कमी करता है। यानी कह सकते हैं कि जिन चीज़ों का चंद्रमा कारक है उनके कारकत्व में कमी आ जाएगी। और यदि अष्टम और द्वादश भाव में जाकर होता है तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने वाले, यानी व्यक्ति डिप्रेशन में छोटी छोटी बातों में जा सकता है। इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शुभ ग्रहों का भी अपना प्रभाव है। मान लीजिए कोई शुभ ग्रह है, कह सकते हैं कि चंद्रमा का मित्र ग्रह है और उसकी दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ जाए, ठीक है, जैसे गुरु ग्रह की बात करें, तो ऐसी स्थिति में उसके बुरे प्रभाव में ये कमी की ओर इशारा करता है। यानी कहने का तात्पर्य है किसी भी ग्रह का अस्त होना ठीक नहीं माना जाता। आइए हम मंगल ग्रह पर विचार करते हैं। यदि मान लीजिए मंगल ग्रह व्यक्ति का अस्त हुआ है, हालांकि मैंने केवल कुंडली में समझने के लिए अष्टम में और 12वें भाव में मंगल लिख दिया है, किसी भी भाव में अस्त हो सकता है ये। तो देखिए, मंगल ग्रह जब अस्त होता है तो मंगल कारक किसका है? पराक्रम का कारक होता है, भूमि संपत्ति का कारक होता है, तो इन चीज़ों में कमी ला देता है। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, भयभीत किस्म का रहता है, गुस्से चिड़चिड़ा होगा और गुस्सा करने वाला परंतु डरा हुआ व्यक्ति ऐसा रहता है। यानी मंगल के कारण व्यक्ति को रक्त संबंधित दोष भी ये उत्पन्न कर सकता है। आइए अब समझते हैं गुरु ग्रह के विषय में। मित्रों, गुरु ग्रह जब भी कभी अस्त होगा तो व्यक्ति अधार्मिक किस्म का हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि धर्म कर्म में उसकी रुचि नहीं रहती है, शिक्षा प्राप्ति में उसे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बौद्धिक स्तर में भी थोड़ी सी कमी हो सकती है। इस प्रकार के सिम्टम्स गुरु ग्रह के देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, गुरु ग्रह जब भी अस्त होगा तो गुरु ज्ञान का कारक है, तो इसमें तो कमी करेगा ही करेगा।
आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। मित्रों, शुक्र ग्रह जब अस्त होगा या अस्त का होता है तो वैवाहिक परेशानियां उत्पन्न करता है। ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का नैतिक पतन का कारण भी ये बन सकता है, क्योंकि शुक्र जो एक भोग प्रदान ग्रह है, यदि ऐश्वर्य का ग्रह है, यदि ये अस्त का हो जाए और विशेष रूप से बुरे भाव में जाकर अस्त का हो जाए, जैसे त्रिक भाव में, 6वें 8वें या 12वें भाव में जाकर अस्त हो जाए, तो वैवाहिक परेशानी उत्पन्न करता है, या विवाह में देरी का हो सकती है, विलंब हो सकता है, या फिर विवाह हो भी जाए तो वहां भी परेशानी उत्पन्न ये कर सकता है। और व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो सकता है मुख्य रूप से, यदि शुक्र ग्रह अस्त का हो जाए, विशेष रूप से अष्टम भाव में और द्वादश भाव में जाकर। हालांकि यहां पर शुभ ग्रहों का भी अपना एक विशेष प्रभाव है। यदि कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो फिर इन बातों में ये कमी आ जाती है। आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। मित्रों, शनि ग्रह नौकरी का कारक है, व्यापार का कारक है, स्नायु तंत्र का कारक है। ठीक है, अगर ये अस्त हो जाए तो नौकरी में, व्यापार में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, मानसिक अशांति हो सकती है, बीमारियां ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। मित्रों, ध्यान रखें, बुध ग्रह वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है। ठीक है, बुध ग्रह जब अस्त का हो जाए तो किस प्रकार का प्रभाव मिलता है, आइए समझते हैं। देखिए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे निकट का ग्रह है, तो बुध ग्रह को अस्त होने का दोष सामान्यतः नहीं लगता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि बुध ग्रह को सामान्यतः दोष नहीं लगेगा तो इसके प्रभाव अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। बुध ग्रह यदि अस्त का हो जाता है तो व्यापार में दिक्कतें, परेशानियां ये उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति की बुद्धि सामान्य प्रकार से वर्क नहीं कर पाती, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, अष्टम भाव के विषय में जरूर मैं बताना चाहूँगा कि कुंडली के अष्टम भाव में बुध और सूर्य साथ होते हैं, तब ये रिसर्च का योग बनाते हैं। अस्त होने की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। हालांकि इस विषय में कई ज्योतिषियों के अपने अपने अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, परंतु इतना तो तय है कि यदि बुध ग्रह अस्त का होता है तो ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। रिसर्च का योग कुंडली के अष्टम भाव में बुध, सूर्य और बुध की युति होती है तो बनता है, परंतु जितना ज़्यादा निकट जाएगा उतना ज़्यादा बुध का प्रभाव कम होता चला जाएगा। ठीक है, इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। यदि कोई ग्रह अस्त का हो रहा है तब आप उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखें, यदि कोई ग्रह अस्त का हो जाए तो उसका बल बढ़ाने के लिए आप ये देखें सबसे पहले क्या वो कुंडली का कारक ग्रह है क्या, और शुभ भावों में बैठा हुआ है, तब आप उस ग्रह का रत्न धारण करके उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा वैदिक मंत्रों से, बीज मंत्रों से उस ग्रह के उपाय आप कर सकते हैं, यानी उस ग्रह का वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं, तो उससे उस ग्रह का सुप्रभाव बढ़ने लग जाता है और आप लाभ ले सकते हैं। परंतु रत्न धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। मित्रों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।